हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम समझते हैं तलाशी वारंट कैसे कहा जाता है, यानी कि तलाशी वारंट जिसे सर्च वारंट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये समझते हैं क्या होता है तलाशी वारंट। यह एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट होती है, एक रिटन अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? अथॉरिटी का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को एक लिख कर एक पेज पे या किसी कागज़ के थ्रू एक पावर लिख के दी जाती है कि आपको ये पावर दी जाती है, ऐसा ऐसा कार्य करिए। तो वो ऐसी रिटन अथॉरिटी किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दी गई हो या फिर किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई हो। मजिस्ट्रेट का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम। तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और न्यायालय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दो लोग हो गए, मतलब दो कोड हो गए, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पर पावर के द्वारा, उनके द्वारा दी जाएगी। सक्षम का मतलब समझ लीजिएगा, सक्षम का मतलब ये होता है कि उसको ऐसा करने की पावर है या नहीं है, तो इसलिए सक्षम वर्ड जोड़ा गया है। सक्षम न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी पुलिस अथॉरिटी को, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी थाने को या फिर एसपी को ज़्यादातर होता है, ठीक है, तो पुलिस अथॉरिटी को दिया जाएगा ऐसा वारंट, या फिर किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर सेक्शन में कि किसी व्यक्ति को भी ऐसा सर्च वारंट दिया जा सकता है, को निर्दिष्ट किया जाता है। सीधी बात लिखा है कि उसको दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? सक्षम न्यायालय होगा, सक्षम मजिस्ट्रेट होगा। किसको दिया जाएगा? पुलिस अथॉरिटी को या फिर अन्य व्यक्ति को दिया जाएगा, ठीक है। इस अथॉरिटी के आधार पर, यानी कि जो रिटन अथॉरिटी मिली है, उस अथॉरिटी के आधार पर ऐसा पुलिस ऑफिसर या फिर ऐसा अन्य ऑफिसर किसी स्थान की या फिर निर्दिष्ट किसी दस्तावेज के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए या फिर सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए, तीन चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं कि कोई दस्तावेज को सर्च करना हो, कोई चीज़ को सर्च करना हो, या फिर सदोष परिरोध व्यक्ति को सर्च करना हो। ये भाई कौन होता है? सदोष परिरोध व्यक्ति वो होता है जिसको एक तरह से अगवा कर लिया जाता है या फिर ऐसा बंद करके रख दिया है कहीं किसी घर में, या फिर किसी आउट हाउस होता है वहाँ कहीं बंद करके उसको रख दिया व्यक्ति को, उसे जाने नहीं दे रहे हैं, चारों गेट बंद कर दिए, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है सदोष परिरोध, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए तीन कंडीशन में सर्च वारंट जारी होता है, दस्तावेज, चीज़ को और सदोष परिरोध व्यक्ति को की तलाश करता है। तो इन तीन चीज़ों की तलाशी के लिए ऐसा सर्च वारंट जारी किया जाता है। जारी कौन करेगा? वो देख लीजिएगा आप, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी पावर है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर है। वो आगे और सेक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें हम क्लियर करेंगे कि किस फील्ड में किस ऑफिसर को ये पावर दी गई है। जैसे कि सेक्शन 92 में बताया गया था कि ऐसी अथॉरिटी किसी तार या फिर किसी डाक अथॉरिटी के पास से अगर कोई दस्तावेज सर्च करना है तो ऐसी अथॉरिटी सिर्फ किस व्यक्ति को होगी? ऐसी अथॉरिटी सिर्फ एक दो व्यक्तियों को दी गई थी, जो कि एक डीएम था और दूसरा व्यक्ति था सीजेएम, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब डाक और तार अथॉरिटी में इन व्यक्तियों को क्यों पावर दी गई थी? क्योंकि ये सीरियस मैटर होता है भाई, किसी की प्राइवेसी को में आप हाथ डाल रहे हो, सीधी सीधी कहा जाए तो, कि किसी का लेटर आया है पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसा ही होता है, कोई प्राइवेसी किसी की ब्रीच हो सकती है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को एक तरह से सेफ करने के लिए एक हायर ऑफिसर को ये पावर दी गई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम को दी गई है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई है, ठीक है। तो इन दोनों को ही उस कंडीशन में ऐसा सर्च वारंट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर दी गई है कि उस डॉक्यूमेंट को भिजवाइए। और एक बात और बता देता हूँ, चलो वो आगे सेक्शन में बताऊँगा मैं आपको। तो फ़िलहाल यही था कि सर्च वारंट कैसे कहा जाता है। एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ कि तलाशी वारंट ऐसे कहा जाता है, यह एक ऐसी लिखित अथॉरिटी होती है, लिखित प्राधिकार होता है जो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा दिया गया हो। सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट, कौन सा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट, या फिर सक्षम किसी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी पुलिस अथॉरिटी को दिया गया हो या फिर किसी व्यक्ति को दिया गया हो, ठीक है। इस अथॉरिटी के आधार पर जो अथॉरिटी आपको दी गई है, किसको दी गई है? पुलिस अथॉरिटी और या फिर अन्य व्यक्ति को दी गई है, किसी स्थान की या निर्दिष्ट किसी चीज़ की
जो कि दस्तावेज हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, सदोष प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इन चीज़ों की तलाशी के लिए ऐसा वारंट जारी किया जाता है। तो ये क्लियर सेक्शन है कि तलाशी वारंट किसे कहा जाता है, तलाशी कब जारी की जाएगी, कौन करेगा, आगे और सेक्शन हम पढ़ेंगे, वहाँ हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो। कुछ भी समझना चाहो कमेंट कर सकते हो, कोई पार्ट नहीं समझ आए, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ के पढ़िए, समझ में जल्दी आएगा। डायरेक्ट से पढ़ोगे बहुत कम समझ में आता है, तोड़ मरोड़ के पढ़िए, वर्ड एक एक वर्ड को आगे पीछे करके, तो बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।